नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पोष कृष्ण पक्ष नवमी तिथि दिन शनिवार और तारीख 13 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से राज्य के विभिन्न स्थानों पर बादल छाए रहने से रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दिन के समय चल रही दक्षिणी पश्चिमी घुमावदार हवाओं के कारण हल्की गर्मी भी महसूस हो रही है। ऐसे में रबी फसलों के लिए जरूरी सर्दी की कमी के चलते किसान भाइयों के चेहरों पर हल्की मायूसी नजर आ रही है। आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के सभी जिलों में दिन और रात्रि के समय आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। पूर्वी राजस्थान के भी कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों को छोड़कर शेष भागों में बादल नजर आने का अनुमान है। हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से रहेगा। कल से हवाओं का रुख पुनः उत्तरी होने की संभावना है तथा बादलवाई का दौर यथावत रहेगा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से अगले 2 दिन राज्य के विभिन्न भागों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा। ऐसे में फिलहाल अगले 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तत्पश्चात एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा ने भी इस बारे में विशेष अपडेट दी है। पेश है एक रिपोर्ट। के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आसपास है। आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटों में ही कहीं कहीं देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तापमान में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 19 दिसंबर के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत को प्रभावित करने की संभावना है और इसके असर से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश या मावठ होने की संभावना है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई खेती बाड़ी के अपने रोजमर्रा के कामकाज जारी रखें। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। और किसान साथियों, यदि आप भी चाहते हैं अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाना, तो आज ही संपर्क कीजिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर। पूरी ईमानदारी के साथ उच्च गुणवत्ता की विशेष जैविक खाद आपके गांव पहुंचाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। आइए आज आपको दिखाते हैं हमारे साथी हिम्मत सिंह जी राठौड़ द्वारा जीरे की फसल में जैविक खाद से लिया गया शानदार परिणाम का एक दृश्य। तो नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह राठौड़। आज हम आ गए हैं जालोर की सीतोना तहसील के अंदर और पंचायत टापी, गांव माधवपुरा, ठीक है। और आज आप देख रहे हो, आज हमने यहाँ पे हमारे केसराम जी है, उनकी थ्रू से हमने यहाँ पे किसी किसान को हमने प्रोडक्ट यूज करवाए थे हमारे एग्रीकल्चर के, जिसके अंदर है बुविटा, एग्रो 19 और इको हरियाली और पीजीपीआर, ये हमने यूज करवाया था। और आज इनके मुंह से सुनना चाहेंगे कि इनको कैसा लग रहा है इन प्रोडक्ट यूज करने के बाद। हाँ, तो आप थोड़ा पास में आ जाइए हनुमान जी सर, तो बताइए। सबसे पहले अंकल जी बताएंगे कि इनको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट यूज करके। देखो ये नाके में बहुत फायदा मिला है, बदलाव किया है, दिखाई बढ़िया है, आधा फैल रहा है, एकदम ओके वो को बन गया जीरा। जी जी, अंकल जी भी बताएंगे। ऐसी बात है कि जीरा पालता ने मन खासी साल हो गई, 20-25 हो गई। ये हगी जाव है, जी जी, हगी पाने वाला और एड़ा जीरा। ये दवाई ये पहली बार देखा था, पहली बार रिकॉर्ड आया है, पहली बार रिकॉर्ड मतलब 30 से 35। अंकल जी ये बोल रहे हैं कि आज इनको ये प्रोडक्ट डालने के बाद 30 से 35 साल में ऐसा कभी भी रिजल्ट नहीं आया। आज पहली बार इन्होंने जब ये इन्होंने केसराम के माध्यम से ये प्रोडक्ट यूज किया, इनको पहले इनको भी भरोसा नहीं था ये प्रोडक्ट पे, लेकिन इनको यूज करवाया गया। यूज करवाने के बाद में आज 35 साल में जो रिजल्ट नहीं आया, वो आज इन्होंने 1 साल में सिर्फ ये प्रोडक्ट डाल के और सिर्फ एक बार में प्रोडक्ट डाला, सिर्फ एक बार यूज किया और जबरदस्त रिजल्ट आया है। आप एक बार हनुमान जी सर आप दिखा दीजिए, एक बार इनको जीरा दिखा दीजिए। जीरा यूज आ गया, कम से कम 1.5 फुट दिख गई है। हाँ दिख गई है, पर फैलना ज्यादा है। आज अगर जीराई की अगर बात करूं मैं, तो जीरा कम से कम 1.5 फुट तो ऊपर है और जीरे की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। और वाकई में यहाँ के जो किसान है बहुत ही खुश है, बड़ा खुशी, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है इनको यूज करके। देख लीजिए आप अंकल जी के चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं। इसके दो यूज होनी चाहिए किसान के लिए, किसान को यूज होना चाहिए। आज इतना गजब भी आज ये इतने अच्छे दवा बहुत प्रसिद्ध होनी चाहिए। जी जी अंकल जी बिल्कुल। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे आप ये दवाई यूज करें ज्यादा से ज्यादा। हाँ यूज करें,
ठीक है अंकल जी, Thank you, sir. देखिए जी, आज किसानों के मुंह से आप सुन फायदा सकते है, हैं हाँ, कि अंकल किसानों जी का यही बात फायदा बोल रहे हैं कि है, आप ये बहुत दवाई किसानों का यूज फायदा करें। है। बाकी थैंक यू सो मच। सभी फाइटर को भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये दवाई ज्यादा से ज्यादा यूज करें और अपने सबसे पहले अपने घर पे यूज करें, उसके बाद में लोगों को प्रमोट करें। WPL थैंक यू सर, थैंक यू। जी, बहुत अच्छी तरीके से हमको ये रिजल्ट अब मिला। कुछ कैसा राम जी भी बताना जी, चाहेंगे? तो देखते हैं कि जो नई चीज आती है वो हमारे ग्रामीण में हाँ। लोग विश्वास कम करते हैं, और जब मैंने पहले इसको बार किया अपने था। घर पे यूज किया, मेरे पिताजी को भी इस पे विश्वास नहीं था। उन्होंने बोला तू कैसी दवाई लेके आ गया, हो सकता है कि धान खराब भी हो सकता है। तो मेरे को जो सबसे छोटा, जो एंड में, जिसकी सबसे एंड में बुवाई हुई थी, सबसे छोटा था, उसमें बोला कि बेटे तू इसमें यूज कर, यदि तेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो ही अच्छा होगा, मैं तेरे पे विश्वास कर लूंगा। तो आज यदि इसका रिजल्ट देखते हुए मेरे पिताजी भी संकोच में हैं कि काश मैंने यदि पूरे खेत में यदि यूज कर लिया होता तो आज बहुत अच्छा होता। तो थैंक यू। फिर भी हमने इसको यूज करने के अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट है, और इसमें यूज किया है हमने हुविटा, इको हरियाली, PGPR और एग्रो 90। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो किसान साथियों, कम लागत में आप भी इसी तरह की शानदार फसल को प्राप्त कर सकते हैं। डायल कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, जिससे सीधी होगी हमारी मुलाकात। फिलहाल मौसम बुलेटिन के इस अंक से मुझे दीजिए आज्ञा। कल सुबह हम फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।